मेरे विद्यार्थियों, इससे पहले मैंने आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर फिजिक्स के सिलेबस के बारे में बताया था कि पहला सिलेबस अपना जो पेपर होगा वो होगा मैकेनिक्स यांत्रिकी। सेकंड पेपर जो मैं आज पढ़ाऊंगा आपको ऑस्किलेटर्स एंड वेव्स, उसके बारे में शुरुआत करेंगे, दोलन एवं तरंगे। और तीसरा पेपर है मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकीय। तो सबसे पहले मैं दोलन एवं तरंगे के अंदर पहला जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति होती क्या है, और ये आप लोगों ने 12वीं में पढ़ा हुआ है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि दोलन गति क्या होती है। दोलन गति क्या होती है इसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। जब कोई कण या पिंड एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द एक निश्चित समय अंतराल पर अपनी गति को बार बार दोहराता है तथा उसकी गति को कण की दोलनी गति कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब कोई कण या पिंड एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द एक निश्चित समय पर अपनी गति को बार बार दोहराता है, ऐसी गति को क्या कहते हैं, दोलनी गति, ऑस्किलेटरी मोशन। अब इसके उदाहरण है कि दोलन करते हुए लोलक की गति। मान लो कोई दोलक है, वो गति कर रहा है, उसको पकड़ के अपने छोड़ दिया और वो गति कर रहा है, तो दोलन जो गति कर रहा है, तो दोलनी जो गति होगी लोलक की, वो क्या कहलाएगी, सिंपल ऑस्किलेटरी मोशन कहलाएगी, दोलनी गति कहलाएगी। इसी प्रकार से वाद्य यंत्र के तारों के कंपन, वाद्य यंत्र के तारों कंपन इर्द गिर्द अपनी बार बार एक निश्चित समय अंतर अपनी गति को बार बार दोहराता है। इसी प्रकार से स्प्रिंग और लटके द्रव्यमान के कंपन, स्प्रिंग पे कोई है, उसके ऊपर कोई अपन ने मास लगा दिया या द्रव्यमान लगा दिया, लगाने के बाद में वो स्प्रिंग ऊपर नीचे होगी। ऊपर नीचे होने से क्या होगा कि वो दोलन करेगी। तो ऐसे दोलन क्या होगा कि एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द एक निश्चित समय अंतराल पर अपनी गति को क्या बार बार दोहरा रहा है। तो स्प्रिंग पर लटके द्रव्यमान का जो कंपन है वो भी क्या कहलाएगा, एक तरह से दोलनी गति कहलाएगा। इसी प्रकार से झूले पर बैठकर झूलना, कोई झूला है उसके ऊपर कोई बैठ के झूल रहा है, तो गया और वापस आया, निश्चित समय अंतराल पर एक बिंदु के इर्द गिर्द अपनी गति को बार बार दोहरा रहा है झूला भी। इसी प्रकार से जो मेरे पे जालक के अंदर जो परमाणु है, जालक के अंदर जो परमाणु है वो भी क्या करते हैं, उनके अंदर जो कंपन होता है, जालक के परमाणु के अंदर जो कंपन होता है कि तो वो भी क्या कहलाएंगे, एक तरीके से दोलनी गति कहलाएगी। क्या कि जब कोई कण या पिंड एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द एक निश्चित समय अंतराल पर अपनी गति को बार बार दोहराता है, तो ऐसी गति को हम क्या कहेंगे, दोलनी गति कहेंगे। तो ये क्या है, दोलनी गति का एक उदाहरण है। अब मैं इसके बाद में बात करूं आवर्त गति, पेरियोडिक मोशन। आवर्त गति होती क्या है, आवर्त गति होती है पेरियोडिक मोशन कि जब कोई कण या पिंड एक निश्चित पथ पर, वहां तो क्या था, एक निश्चित बिंदु थी, यहाँ पे क्या है, एक निश्चित पथ है। भाई दोलनी गति और आवर्त गति में अंतर यही है कि वहां तो एक निश्चित पथ था, बिंदु थी, और यहाँ एक निश्चित पथ है। जब कोई कण या पिंड एक निश्चित पथ पर एक निश्चित समय अंतराल पर अपनी गति को दोहराता है, तो इसे कण की आवर्त गति कहते हैं। इसे क्या कहेंगे हम, कण की आवर्त गति कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य के चारों तरफ क्या जितने भी ग्रह हैं सारे के सारे चक्कर लगा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक निश्चित पथ पर अपनी गति को एक निश्चित समय अंतराल पर, जैसे अपन कह रहे हैं कि भाई ग्रह जो चक्कर लगा रहे हैं, पृथ्वी या सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और एक सर्कल उसका 365 से 1/4 दिन में कंप्लीट होता है। तो ये जो निश्चित पथ होगा ना, निश्चित समय अंतराल, उसको क्या कहूंगा मैं, आवर्त गति कहूंगा। इसी प्रकार से पृथ्वी के चारों ओर, जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह चार तरफ चक्कर लगाते हैं कौन, ग्रह, उसी प्रकार से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है, चंद्रमा लगा रहा है, या छोटे मोटे जो उपग्रह है वो लगा रहे हैं। तो ये गति भी क्या कहलाएगी, एक तरीके से
ये गति भी मेरी क्या कहलाएगी, एक तरीके से आवर्त गति कहलाएगी। इसी प्रकार से घड़ी की सुई की गति, की घड़ी टिक 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 करती हुई घूमती है और 12 घंटे को बताती है, तो समय अंतराल पर, निश्चित समय अंतराल पर अपनी गति को दोहरा रहा है एक निश्चित पथ के ऊपर। तो ये भी क्या हो गया, घड़ी की सुई की जो गति है, चाहे सेकंड की लो, चाहे मिनट की लो, चाहे घंटे की लो, तो वो अपनी गति को दोहरा रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, आवर्त गति का उदाहरण है। इसी प्रकार से परमाणु के कक्ष में इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है, कि परमाणु के अंदर जो कक्ष जो है, परमाणु का जो कक्ष है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की जो गति होगी वो भी क्या होगी, एक आवर्त गति होगी। इसी प्रकार से जो कंपाउंड पेंडुलम है मेरा, सिंपल कंपाउंड पेंडुलम है, गया और आया एक निश्चित समय अंतराल पर अपनी निश्चित पथ पर अपनी गति को दोहराता है, तो वो क्या हो गई, आवर्त गति हो गई। तो फॉर एग्जाम्पल ये सारे के सारे, कि सूर्य के चारों ग्रहों का चक्कर लगाना, पृथ्वी के चारों चंद्रमा या उपग्रहों का चक्कर लगाना, घड़ी की सुई की गति, परमाणु में कक्ष के इलेक्ट्रॉन की गति, ये सारे के सारे क्या है, जैसे सरल लोलक की गति, ये सारे के सारे के एक तरीके से आवर्त गति के उदाहरण है। तो ध्यान दीजिएगा, आवर्त गति में तो मैंने कहा कि जब कोई कण या पॉइंट एक निश्चित पथ पर, एक निश्चित समय अंतराल पर अपनी गति को दोहराता है, तो इसे कण की आवर्त गति कहते हैं। जबकि दोलनी गति क्या होती है, कि जब कोई कण या पिंड एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द एक निश्चित समय अंतराल अपनी गति को बार बार दोहराता है, उस गति को कण की दोलनी गति कहते हैं। तो और उसमें दोलनो गति में क्या मैंने उदाहरण बताया था, दोलक की गति हुई, वाद्य यंत्र के कंपन हुए, स्प्रिंग पर लटके हुए द्रव्यमान के कंपन हुए, और झूले पर बैठकर झूलते हैं जो आदमी, है ना, वो भी क्या हुई, दोलनी गति कहलाएगी। दोलनी गति और आवर्त गति, तो सभी आवर्त गति क्या होती है, दोलनी गति होती है। तो आवर्त गति में तो एक निश्चित पथ होता है, जबकि दोलनी गति में एक निश्चित बिंदु होती है। दोनों में अंतर यही है, और इन दोनों को लेके ही हम आगे इस सरल आवर्त गति के बारे में पढ़ेंगे। इस सरल सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, उसमें किस प्रकार से अपन सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशंस निकालेंगे, उसमें उसका विस्थापन का समीकरण निकालेंगे मैथमेटिकल, फिर उसका वेग निकालेंगे, फिर उसका त्वरण निकालेंगे, फिर उसकी कण की है जो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फिर काइनेटिक एनर्जी के बाद में फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, फिर टोटल एनर्जी निकालेंगे, टोटल एनर्जी के बाद में फिर इस प्रकार से मेरे पास जो कण है उसमें गति कर रहा है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो उससे पहले हमें ये जितने भी जो डेफिनेशंस हैं, दोलनी गति हुई, आवर्त गति, इसके बारे में बिल्कुल फंडे बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। जब ये क्लियर होगा तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। आवर्त गति क्या होती है और सरल आवर्त गति, दोलनी गति क्या होती है और आवर्त गति क्या होती है। फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि आवर्त गति तो वो गति कहलाती है कि जिसमें कोई कण या पिंड एक निश्चित पथ पर, निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द अपनी गति को एक निश्चित समय अंतराल पर अपनी गति को दोहराता है, तो इसे क्या कहूंगा मैं, बार बार दोहराता है, तो इस गति को तो कहूंगा मैं दोलनी गति। तथा जब कोई कण या पिंड एक निश्चित पथ पर, निश्चित समय अंतराल पर अपनी गति को दोहराता है, तो इसे कण की मैं क्या कहता हूँ, आवर्त गति कहता हूँ। तो सिंपल है कि आवर्त गति के तो उदाहरण के रूप में सूर्य के चारों ओर ग्रहों का चक्कर लगाना, ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा या उपग्रहों का चक्कर लगाना, घड़ी की सुई की गति, परमाणु कक्ष में इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो, और सरल लोलक की गति, ये तो है आवर्त गति के उदाहरण। तथा दोलनी गति के उदाहरण है, फॉर एग्जाम्पल दोनों में करते हुए जो लोलक होता है उसकी गति, और वाद्य यंत्र के तारों के कंपन, स्प्रिंग पर लटके द्रव्यमान के कंपन, झूले पर बैठकर झूलना, जालक के परमाणु के कंपन, ये सारे आदि के क्या है, आवर्त गति के उदाहरण है। तो ये अपने को बिल्कुल फंडे क्लियर होना चाहिए कि आवर्त गति में तो हम बात कर रहे हैं किसकी, निश्चित पथ की बात कर रहे हैं, और दोलनी गति में हम किसकी बात कर रहे हैं, निश्चित बिंदु की बात कर रहे हैं। तो इनके उदाहरण सहित अपने को ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। उसके अंदर अपन उसकी विस्थापन का समीकरण हुआ, उसका त्वरण हुआ, उसकी वेग हुआ, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे।
ठीक है, धन्यवाद।